और बड़ी खबर आ रही है, गोड्डा ललमटिया कोयला खदान में आग से जुड़ी हुई खदान में 2 दिन से ये आग लगी है और धू धू कर कोयला जल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की गोड्डा से, जहां गोड्डा ललमटिया कोयला खदान में आग की लपटें आप देख सकते हैं और खदान में 2 दिन से ये आग लगी है और ये आग काफी विस्तार ले चुका है। खदान में धू धू कर कोयला जल रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ललमटिया कोयला खदान से जुड़ी हुई तस्वीर जहां आग लगी है। हालांकि आग का विस्तार आप देख सकते हैं, एक बड़े क्षेत्र में ये आग अब फैल चुका है। हालांकि प्रशासनिक अमला अभी तक अपने प्रयासों में कितना कारगर साबित हुआ है, इसका कोई पता नहीं चल पाया है। गौरव झा है हमारे साथ, हमारे सहयोगी। गौरव, क्या जानकारी मिल पाई है? 2 दिन से आग लगी है, इस पर काबू पाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? जी हाँ विवेक, अभी ताजा जानकारी के मुताबिक जो खबर हम तक आ रही है कि आग को बुझाने का प्रयास अब किया जा रहा है। लगातार 2 दिनों से ये आग जलती जा रही थी और इस पर किसी की नजर नहीं पड़ी थी और अब जाकर के पहल किया है ईसीएल की तरफ से कि अब आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार कोयले के डिपो में जो गर्मी की वजह से आग पकड़ी थी और उस वजह से ये आग लगातार बढ़ती जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो खदान में 2 दिन से आग लगी है। 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, रात और दिन की, और आग पर काबू पाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो गोड्डा से ये तस्वीरें, खदान में धू धू कर जल रहा है कोयला। हालांकि दिन की तस्वीरों में आपको ये नजर आएगा कि जहां रात में एक बड़ा क्षेत्र जहां पर कोयला रखा हुआ था, डंपिंग यार्ड बनाया गया है, वहां पर कोयले में आग लगी थी। लेकिन सुबह तक उस आग पर काबू पाने की कोशिशें तेज कर दी गई और प्रशासन ने प्रयास जारी किया है कि इन आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। पूरा डिपो खत्म हो जाएगा। और एक बड़ी और अच्छी खबर कि ग्वालेमाटा सिटी तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने पदक पक्का कर लिया है। गोल्डन गर्ल दीपिका कुमारी, कोमलिका बारी और अंकिता भगत ने इनकी जो टीम थी वो फाइनल में पहुंच गई है और इसके साथ ही एक पदक तो पक्का हो ही गया है। भारत ने सेमीफाइनल में स्पेन को कड़े मुकाबले में हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया। भारत अन्य 3 पदक स्पर्धाओं की दौड़ में भी शामिल है। अतनु दास, दीपिका मिश्रित युगल के कांस्य पदक की दौड़ में भी शामिल है। और इतना ही नहीं, अतनु और दीपिका व्यक्तिगत स्पर्धा की पदक रेस में भी शामिल हैं। ग्वालेमाटा सिटी तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में पहुंची है भारतीय महिला टीम। दीपिका, कोमलिका और अंकिता की जोड़ी ने सेमीफाइनल में स्पेन को रौंदा है। देश के लिए इन्होंने पदक पक्का किया है। तो गोल्ड पर निशाने की बारी, और जहां तक पदक पक्का होने की बात है, एक बेहतरीन प्रदर्शन किया गया है और राष्ट्रीय स्तर पर इनका प्रदर्शन काफी बेहतर रहा और उसके बाद चयन होने के बाद इन्हें अब पूरे विश्व में अपना परचम लहराना है, भारत का नाम रोशन करना है और इसलिए निशाना जरूरी है। और स्पेन को हराकर विश्व कप के फाइनल में जैसे ही इनकी दावेदारी पक्की हुई, पदक पक्का होता नजर आया। ओम प्रकाश हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, एक बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं, और जब ये टीम रवाना हो रही थी तभी ये आशंका भी जताई जा रही थी कि पदक तो पक्का है और ये अब बिल्कुल करीब हैं पदक के। जी, जाहिर तौर पर ये कयास शुरू से ही लगाए जा रहे थे और कहीं न कहीं जो जिस तरह से प्रदर्शन रहा है भारतीय महिला टीम का तीरंदाजी में, वो काबिल तारीफ है। बात की जाए अगर दीपिका की, क्योंकि वो रांची से हैं, तो रांची के लोगों में खासा उत्साह है इस मामले को लेकर, क्योंकि 2016 में जो शंघाई का मुकाबला हुआ था उसके बाद एक बेहतर मौका है जब दीपिका इस दौड़ में पहुंची और फाइनल में पहुंची और पदक की राह वो पूरी तरह से अब लग रहा है कि भारत यहां से पदक लेकर ही लौटेगा। तो कुछ हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे कि हमारे पीछे है जो साइड, जहां पर दीपिका जो है यहां पर ही प्रैक्टिस भी किया करती थी। तो हालांकि अभी लॉकडाउन की वजह से जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है उस वजह से ये बंद है, लेकिन ये वो जगह है जहां पर दीपिका अपने जो
तीरंदाजी की जो गुर है वो सीखा करती थी और यहाँ से वो प्रैक्टिस करके उस जगह तक पहुंची है जहाँ से भारत को एक बार फिर पदक की उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। अगर बात की जाए जो महिला टीम है उसके अब तक के प्रदर्शन की, तो अब ये माना जा रहा है, जो जानकार हैं वो भी मान रहे हैं कि भारतीय जो महिला टीम है वो ज़रूर फाइनल का खिताब जीतेगी और अपने नाम करेगी और भारतीय टीम को पदक दिलाएगी। वहीं पर अगर व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात की जाए तो जो दीपिका हो गई या फिर अतनु हो गए वो भी इस दौड़ में शामिल है और व्यक्तिगत प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो इसे देखते हुए पदक की उम्मीदें तो बहुत हैं और कहीं ना कहीं इससे रांची वासी, क्योंकि फ़ैन फॉलोवर दीपिका जिस तरह से रांची की हैं तो उनके फ़ैन फॉलोवर जो उनके मुरीद हैं वो रांची के लोग ज़्यादा हैं। और अगर देश भर की बात की जाए तो देश को भी उम्मीदें हैं, क्योंकि भारतीय टीम के हिस्सा होने के नाते वो एक बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं, जिस वजह से उनकी हर जगह ख्याति हो रही है। लेकिन रांची के लोगों में इसे लेकर उत्साह। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारियों के लिए। और धर्मेंद्र तिवारी हैं, राष्ट्रीय कोच हैं, उनसे बात करते हैं। धर्मेंद्र तिवारी जी, ये तो बहुत अब करीबी मामला हो गया क्योंकि हम वहां पर खड़े हैं, हमारी टीम वहां खड़ी है जो अपने प्रदर्शन से नाम तो रोशन कर ही रही थी, लेकिन इस बार उम्दा प्रदर्शन उन्हें गोल्ड की तरफ लिए जा रहा है और एक वर्ग में नहीं बल्कि तमाम वर्गों में जिन जिन स्पर्धाओं में ये खेल रही हैं। जी जी, ये बहुत ही खुशी की बात है टाटा आर्चरी एकेडमी और झारखंड तीरंदाजी के लिए, और मैं यही कांग्रेचुलेट करूंगा और बधाई दूंगा कि इवनिंग में जो मैच होने वाला है उसमें लोग गोल्ड मेडल जीते। जी, और एक बात और भी कि जिस तरह के दीपिका को पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा, वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं, तो ऐसे में जो ये टीम गई है वो बेहद अब खास हो जाती है क्योंकि ये सेकेंड लेवल के खिलाड़ी भी अब उस पायदान में शामिल हो गए हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात है, खास करके पीछे से अंकिता भगत और कोमलिका बारी भी बहुत अच्छी कर रही हैं। इसी तरह फोर्थ मेंबर आपका मधु है, वो भी अच्छा पहले से बहुत इम्प्रूव किया है। ये बहुत भारतीय तीरंदाजी के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि बेंच स्ट्रेंथ अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। क्या एक और भी टीम है जो कि झारखंड का नाम रोशन करने के लिए बिल्कुल अपनी तैयारी कर रहा है? क्योंकि चलिए इस प्लेटफॉर्म पर तो ये लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो संभावनाएं झारखंड में, झारखंड को जाना जाता है तीरंदाजी के लिए, तो क्या वो सारी सुविधाएं, सारी बातें जो हैं वो खिलाड़ियों को मिल पा रही हैं? ऑलरेडी यहाँ टाटा का एकेडमी है और 5 एकेडमी और चल रहा है। गवर्नमेंट का दुमका में, रांची में 2-2 एकेडमी चल रहा है और उसी तरह सेल का किरुबुरु में चल रहा है एकेडमी जी। और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फीडर सेंटर हैं, तो ये सब रन कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी पहले से फैसिलिटी बहुत ज्यादा दे रही है, तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाला समय झारखंड तीरंदाजी में और भी बेंच स्ट्रेंथ और जूनियर जो बच्चे हैं उभरेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी आपसे बातचीत करने के लिए। और नेहा है हमारे साथ जो कि वो कोच भी हैं और संघ को भी संभालती हैं, तो बेहद एक बड़ी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से नए तीरंदाजों को देखना, उन्हें बढ़ता देखना, उन्हें सिखाना, उन्हें संसाधन उपलब्ध कराना और उसके बाद उनसे परफॉर्मेंस की आस भी लगाना जो इस वक्त दिखता है। नेहा जी, किस तौर पर इस सफलता को आप देख पा रही हैं? टीम इंडिया बढ़ती जा रही है। नेहा जी, आप हमें सुन पा रही हैं? तो ग्वाटेमाला सिटी तीरंदाजी चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो सभी स्पर्धाओं में भारतीय टीम ने अब अपनी दखल वहां जमा ली है। फाइनल में पहुंच चुकी है टीम, स्पेन को इन्होंने हराया है, विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। और चलिए रांची से एक बड़ी खबर आ रही है कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जा रही पिकअप वैन पेड़ से टकरा गई है। चालक की हालत गंभीर है। सतबरवा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे हैं। मेदनी नगर से खाली सिलेंडर लेकर रांची की तरफ यह गाड़ी जा रही थी। लहलहे के पास यह हादसा हुआ। पुलिस की मदद से घायल को अस्पताल भेज दिया गया है और सतबरवा थाना प्रभारी कर्मपाल कुमार नाग ने इस पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। किस हॉस्पिटल से यह सिलेंडर जा रहा था इसकी भी जांच होगी। तो ये तस्वीरें, रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लहलहे के पास यह हादसा हुआ है जहां खाली सिलेंडर लेकर जा रही गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, यानी कि यह दुर्घटना की शिकार हो गई। ड्राइवर घायल बताया जा रहा है जिसे तत्काल विशेष सुविधा के लिए, इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।
शनिवार का दिन झारखंड के लिए गौरव का दिन रहा। पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिरिडीह के ग्राम पंचायत कपिलो के प्रधान इंदु देवी को सम्मानित किया। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से इंदु देवी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया है। पीएम मोदी ने ऑनलाइन इंदु देवी को सम्मानित किया और उत्कृष्ट कार्यों के लिए ग्राम पंचायत कपिलो के प्रधान इंदु देवी को पुरस्कृत किया गया है। दिवस के शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऑनलाइन पुरस्कार हमें मिला और हमें काफ़ी खुशी है कि हमारा पंचायत राष्ट्रीय अवार्ड चौथा मिला और मैं काफ़ी खुश हूँ कि मेरे नाम से नहीं मेरे काम से लोग जानते हैं और ऐसा पुरस्कार पाने के लिए मेरा वार्ड सदस्यों, जन सहियागण और सेविकागण, पंचायत कर्मियों का काफ़ी सहयोग रहा। मैं रांची के नामको मिलिट्री हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने सेना के अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों ने सीएम को बताया कि मंगलवार से अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा। मिलिट्री हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के लिए 50 बेड का इंतजाम किया गया है, जहां इलाज शुरू होने से मरीजों को राहत मिलेगी। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 24 घंटे के आंकड़े कोरोना के 5152 नए मरीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना से 110 लोगों की मौत हो गई है। और आइए जानते हैं कि कोरोना के 5 दिनों के आंकड़े क्या कहते हैं। सबसे पहले 20 अप्रैल से शुरू करते हैं। 4969 केस सामने आए। 21 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़ गया, 5041 पर पहुंच गया। 22 अप्रैल को एक बड़ा विस्फोट हुआ, कोरोना विस्फोट, जहां 7595 नए मामले सामने आए। 23 अप्रैल को यह आंकड़ा थोड़ा घटा, यानी 5741 पर आकर रुका। 24 अप्रैल को यह आंकड़ा 5152 नए संक्रमितों के साथ टिका रहा। और रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोविड सर्किट का उद्घाटन किया है। रांची और जमशेदपुर में बेड की किल्लत को देखते हुए सरकार गंभीर है। रांची और जमशेदपुर के संक्रमित को बेड न मिलने पर उन्हें आसपास के जिलों में स्थित अस्पताल में बेड दिया जाएगा और इसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, जो कि निःशुल्क रहेगी। रांची समेत उसके आसपास के जिलों में 2000 ऑक्सीजन बेड अस्पतालों में बनाए गए हैं। रांची से हम लोगों ने वर्तमान कोविड के संक्रमण को देखते हुए उसकी कोविड मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने नई व्यवस्था प्रारंभ की है। अभी 2 प्रमंडल 2 कमिश्नरी में ये कार्यक्रम हम लोगों ने पहले फेज में शुरू किया है, जिसको कोविड सर्किट का हम लोगों ने नाम दिया है, जिसके माध्यम से रांची एवं पूर्वी सिंहभूम जिला में ये अभी संचालित होंगे। इधर रांची के सदर अस्पताल में इलाजरत कोविड पेशेंट की मौत के बाद मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। तुपुदारा इलाके के रहने वाले सुरेंद्र शर्मा सदर अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन आज उनकी मौत हो गई और इसके बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। अपना रूम में बैठ के मोबाइल पे बात कर रहे हैं। ये डॉक्टर के वजह से आज मेरे पेशेंट का डेथ हो गया। क्या ये लोग जिम्मेवारी लेंगे? ये लोग जिम्मेवारी हंगामा करवा ही देते इन लोगों। ये लोग हमको बोले आप जाइए, आपके पास हम आ रहे हैं 10 मिनट में। फिर जब हम 10 मिनट हो गया नहीं आए तो हम आए डॉक्टर को खोज गए, तो डॉक्टर रूम में बैठ के मोबाइल से बात कर रही है। क्या ड्यूटी आवर में मोबाइल से बात करता है? डॉक्टर जब वेंटिलेशन जो मर गया ना। देवघर में बढ़ते कोरोना वायरस के बीच सुखद खबर यह है कि लोग कोरोना को हराकर घर लौट रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 92 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जिनमें 129 लोगों ने कोरोना को मात दी है। ये एक बेहतर और बढ़िया खबर है। देवघर से घर में रहिए, कोरोना को हराइए और जो आंकड़े अब आप तक पहुंचेंगे वो पॉजिटिव खबरों के जरिए पहुंचेंगे, यानी कि 129 लोगों ने कोरोना को मात दी है।
92 नए कोरोना पॉजिटिव जरूर हैं, लेकिन वो भी लड़ रहे हैं कोरोना से और वो भी जल्द ही अपने घर पहुंचेंगे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से पूरा देश जूझ रहा है। वहीं झारखंड सरकार के द्वारा एक सप्ताह का स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का आह्वान किया गया है, जिसे मिनी लॉकडाउन भी बोला जा रहा है। इस मिनी लॉकडाउन में सभी ज़रूरत की सामानों की दुकानें छोड़कर सबको बंद रखने का निर्देश दिया गया है। वहीं देवघर में बात करें तो शायद ये लॉकडाउन सार्थक होता दिख रहा है, क्योंकि बीते दिन 92 पॉजिटिव केसेस मिले हैं। वहीं 1180 एक्टिव केसेस अब तक हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि देवघर में इस लॉकडाउन का असर दिख रहा है। सड़कें भी खाली हैं और बहुत कम लोग आ जा रहे हैं और बहुत ही जागरूक है। और इस महामारी से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप घर में रहें और सुरक्षित रहें। काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। धनबाद के झरिया में लोग लापरवाह दिख रहे हैं। लोगों में अभी भी कोरोना को लेकर डर नहीं है। कई जगहों पर दुकानें खुली हैं, जबकि कुछ दुकानदार असमंजस में हैं कि दुकान खोलना है या नहीं। जो सरकार का गाइडलाइन आया है, हम लोग को पता नहीं चला। आधी दुकानें खुली है, आधी बंद। ठीक है, हम लोग की दुकान है, मोबाइल की शॉप है, रिपेयरिंग वगैरह की है। तो ये गाइडलाइन पता नहीं चला। कभी फेक न्यूज आ रहा है कि 2 बजे 3 बजे तक दुकान खुलेगी, मंगलवार बुधवार खुलेगी। ये समझ में नहीं आ रहा। हम लोग समझ रहे कि कब ये क्या गाइडलाइन है, आधी खुली आधी बंद। सरकार से हमको यही कहना है कि अगर खोलना है तो पूरा खोलिए और नहीं तो पूरा बंद रखिए। लॉकडाउन का असर दिख रहा है। गोड्डा में लगातार मजदूर पलायन कर रहे हैं। ना कोविड टेस्ट, ना कोई रोक टोक। पुड़ियाहाट में पश्चिम बंगाल से बस पहुंची, जिसमें मजदूरी करने वाले जो मजदूर थे उनकी काफी भीड़ देखने को मिली। ऐसे लोगों को हम लोग को आइडेंटिफाई करके उनको चेकिंग कराना है सबसे पहले, और अगर वो असिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव रहते हैं तो उनको होम आइसोलेशन करके चले जाना है, और अगर कोई सीरियस सिम्टम है तो उनको तुरंत कोविड आइसोलेशन करना है। इसके लिए लोगों को भी सूचित करना चाहेंगे कि जो भी बाहर से आ रहे हैं आप कृपया चेक जरूर कराएं। घाटशिला के गांव में देसी नुस्खे से तैयार लाल चावल आदिवासियों को सेहतमंद तो बना रही है, कोरोना जैसे संकट की घड़ी में कई तरह की गंभीर बीमारियों से भी ये बचा रहा है। मिट्टी का छोटा सा गड्ढा धान के दानों से लबालब है, तो उन दानों के ऊपर लकड़ी के टुकड़े का सिरा बार बार वार पर वार कर रहा है। लकड़ी के सिरे को जोड़कर बने इस छोटे से यंत्र को घाटशिला का आदिवासी समुदाय ढेकी कहकर पुकारता है। इसी ढेकी के वार पर वार से धान के छिलके छूटते जा रहे हैं और उसके अंदर से चावल के सफेद और लाल दाने निकलते जा रहे हैं। गांव की महिला छिलकों और धान के उस मिले जुले मिश्रण को सूप से बार बार फटक रही है। इससे भूसे निकलते जा रहे हैं और चावल के दाने अलग छिटकते जा रहे हैं। ढेकी की चोट से निकला यही चावल घाटशिला के ग्रामीणों का मुख्य आहार है। चावल में हम लोग का अभी जैसे धूप का दिन में हम लोग माड़ भात खाते हैं, और उसमें हम लोग का थोड़ा लगता है कि धूप का दिन में माड़ भात खाने से शरीर स्वस्थ बहुत अच्छा लगता है। यार हम लोग क्या धूप में काम करते हैं ना, इसीलिए हम लोग का माड़ भात अच्छा लगता है वाला चावल। ढेकी की चोट जैसे खालिस देसी तरीके से बनने वाले चावल के ये दाने पौष्टिक तत्वों से भरपूर तो होते ही हैं, इसका स्वाद भी अनूठा होता है। तभी तो आदिवासी समुदाय के सदस्य इसे बड़े चाव से खाते और खिलाते हैं। औषधीय गुणों से भरपूर यही चावल कोरोना काल में घाटशिला के ग्रामीणों के लिए ऐसा सुरक्षा कवच बन गया है जो किसी को बीमार पड़ने नहीं दे रहा। जितना भी जान रहे हैं कि अभी हम लोग गांव देहात में अभी तक किसी को कोरोना नहीं हुआ है, कि आज हम लोग थोड़ा जो हम लोग का जो हवा प्रदर्शन वो थोड़ा शुद्ध जैसा है। चावल का खाने से हम लोग का बूढ़ा बुजुर्ग लोग जैसे 100 से ज्यादा साल जिए हैं, उसी तरह हम लोग उसी को खाते हैं और जीने का वही उम्मीद रखे हैं, क्योंकि ये सब खाने से रोग व्याधि नहीं आता है। घाटशिला के घर घर में लकड़ी की ढेकी सालों से दिन रात चलती रहती है और इस देसी मशीन से निकलने वाला लाल चावल हर किसी को सेहत और स्वाद की अनमोल सौगात देता आ रहा है।
प्रभंजन, न्यूज 18 घाटशिला। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।